हे गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आ रही है आपकी हाई कोर्ट ऑफ द उत्तराखंड एट नैनीताल। 29 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, थोड़ा लेट हो गया बट अभी भी आपके पास टाइम है। तो जिन कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई नहीं करा है, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी अभी काफ़ी दूर है। क्या-क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन से बच्चे इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस माँगा है, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। सो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड काउंसलर स्लैश जनरल काउंसलर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन फैमिली कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नैनीताल एंड यूएस नगर। अब यहाँ पर बात करी गई है गवर्नमेंट के थ्रू कि क्या चाहिए इनको, चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर की पोस्ट निकली हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। कहाँ पर? फैमिली कोर्ट में नैनीताल और यूएस नगर में। अगर हम यहाँ पर रिम्यूनरेशन की बात करें यानी कि सैलरी की बात करें तो ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और आपको मंथली रिम्यूनरेशन 50,000 रुपये मिलेंगे प्लस 10,000 रुपये आपको अलग से अलाउंस मिलेंगे यानी कि टोटल 60,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पोस्ट देख लेते हैं। देखिए जनरल काउंसलर की एक पोस्ट है, चाइल्ड काउंसलर की एक पोस्ट है, जनरल काउंसलर यूएस नगर में भी एक पोस्ट है, फिर चाइल्ड काउंसलर यूएस नगर में भी इनकी एक पोस्ट है। अब देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है। एज एंड नेशनलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो द कैंडिडेट शुड नॉट बी अबव देन द 62 ईयर। जो कैंडिडेट है 62 ईयर से ज़्यादा की नहीं एज होनी चाहिए। चाइल्ड काउंसलर की अगर हम बात करें तो उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन कपल एंड फैमिली थेरेपी होनी चाहिए। कपल एंड फैमिली थेरेपी में आपके पास पीजी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यानी कि जो बच्चे यहाँ से एमए या फिर एमएससी साइकोलॉजी कर रखी है वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन बच्चों ने एनजीओ के साथ यहाँ पर काम कर रखा है किसी भी फील्ड ऑफ द चाइल्ड या फिर मैट्रिमोनियल काउंसलिंग के अंदर। बात करते हैं जनरल काउंसलिंग में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे। यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए कपल एंड फैमिली थेरेपी और क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट होनी चाहिए या फिर आप साइकोलॉजिस्ट या फिर एमएसडब्ल्यू दैट इज मास्टर ऑफ सोशल वर्क में आपने कर रखा हो किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। तो अगर मैं बात करूँ जो इग्नू के वाले बच्चे हैं, इग्नू वाले बच्चे जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है साइकोलॉजी के अंदर, वो दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दो स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी वर्क विद द एनजीओ। तो जिन कैंडिडेट्स ने एनजीओज के साथ वर्क कर रखा है उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बात करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे जो आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा चाइल्ड काउंसलर में लिए, वो आपका क्या प्रोफाइल रहेगा कि आपको काउंसलिंग करनी होगी चिल्ड्रन की भी और पेरेंट्स की भी। क्यों? कई बार क्या होता है आप देख सकते हैं कि देयर आर मैनी केसेस सच एज द डिवोर्स और मैनी अदर केसेस, राइट। तो आपको जॉइंट कस्टडी में कई बार बच्चे को जाना पड़ता है, कई बार वो पेरेंट्स के साथ रहता है, कई बार वो फैमिली के साथ रहता है, कई बार वो मदर के साथ रहता है। तो इस तरीके के केसेस में एज ए काउंसलर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको यहाँ पर बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद वो सारी चीज़ें एज ए काउंसलर जो आपको करनी चाहिए यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको असेस करना पड़ेगा कि वेदर द पेरेंट्स आर एबल टू जॉइंटली डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डे टू डे केयर प्लान दैट फोस्टर स्टेबिलिटी। चूँकि बच्चा छोटा है या फिर आप कह सकते हैं एक टीनेज एज में है, तो क्या जो पेरेंट्स है वो जॉइंटली एक डे केयर प्लान बच्चे के लिए बना सकते हैं या नहीं बना पा सकते, या फिर अगर वो जो बना रहे हैं क्या वो उसके ऊपर इम्प्लीकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको बार-बार बच्चों के लिए जो बच्चा होगा, किसी भी तरीके के जो बच्चे हो सकते हैं अलग-अलग काइंड ऑफ था, तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी और वो किस तरीके से अफ़ेक्ट रह रहे हैं, तो यहाँ पर काउंसलर का बहुत अदर एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले यहाँ पर होता है। इसलिए बहुत बड़ी आप कह सकते हैं आपके ऊपर एक ज़िम्मेवारी रहती है। जब हम बात करते हैं जनरल काउंसलर को तो सेम आपको वही चीज़ें जो आपको हमने चाइल्ड काउंसलर में बताया, बट यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट का जो मामला रहते हैं उसके अंदर बच्चा इंक्लूड नहीं होते, चिल्ड्रन इंक्लूड नहीं होते। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कि आपस में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, मैटर रिलेटिंग टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, और कुछ ऐसे मैटर जो कि बच्चा या फिर मदर से रिलेटेड है। कुछ सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मिल सकते हैं केसेस।
पर्सनल विद द मेंटल हेल्थ इशू, और कुछ ऐसे पर्सन जिनके मेंटल हेल्थ इशू है वो यहाँ पर आपको केसेस मिल सकते हैं। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट बेसिस पर होगा और वो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, चूंकि एक चाइल्ड काउंसलर की पोस्ट है, एक जनरल काउंसलर की पोस्ट है, आई थिंक तो 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 2 पोस्टों के लिए। आई थिंक 8 से 10 कैंडिडेट दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू, राइट। अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको नीचे अभी हम दिखाएंगे वीडियो में कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करके आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू विद द डॉक्यूमेंट इस आपको यहाँ पर एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस क्या है? रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ द उत्तराखंड एट नैनीताल 263002। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट विद द फॉर्म आपको यहाँ पर भेज देना है। अब जो एनवेलप होगा उसके टॉप पर आपको यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द चाइल्ड काउंसलर या फिर जनरल काउंसलर, जो इसकी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट डेट अभी भी देखिए, आज 11 तारीख है। आपको 20 अगस्त तक यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के बाद सेंड करने का भी टाइम दे दिया है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपको फिल करके आराम से भेज देना है, क्योंकि आई थिंक 2 से 3 दिन लगते हैं। तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, 3 से 4 दिन का। अगर आप 14 तारीख, 15, 16 को भी इवन पोस्ट करेंगे तो भी 20 तारीख तक शाम के 5 बजे तक पहुंच जाएगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तराखंड के हाई कोर्ट में होगा, जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है, सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं। ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। पहले आपको प्रिंट आउट निकलवा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पेन से फिल कर सकते हैं, या फिर आप स्कैन कर के भी डायरेक्ट वर्ड फॉर्मेट से भी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पर लिखोगे, 10th 12th, क्या अपनी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको उनके पास भेज देनी है, जो मैंने आपको एड्रेस बताया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है गाइस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, मास्टर्स के बैच स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चे मास्टर्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सअप लिंक पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक दोनों पे ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहां जाकर भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।